कभी विचार किया है कि पूजा पाठ करते समय हमारा मन भगवान के चरणों में क्यों नहीं लगता? क्या रीजन है, क्या कारण है उसका? क्या ऐसी सुविधा है, क्या हम करें, क्या प्रयत्न करें कि हमारा मन भगवान के चरणों में संलीन हो जाए, हम उसको लगा के रखें? भगवान का भजन तो घर की खेती कर रखा है, जब चाहे आंख बंद करेंगे भगवान का ध्यान लग जाएगा। संसार को प्रसन्न करना आसान नहीं, कठिन मान रखा है, और भगवान को प्रसन्न करना सरल मान रखा है। भगवान का भजन तो कभी भी कर सकते हैं, बुढ़ापे में करना ही क्या है। छोरा छोरी का ब्याह किया, व्यापार के अंदर सबको सेट कर दिया, हाथ में माला लेकर भगवान का भजन करेंगे। जितना निश्चिंत होकर के हम बोल देते हैं, लेकिन भाई मेरे भगवान का भजन इतना आसान और सरल नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं। आसन लगाया, माला ले ली और भगवान का भजन करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं भाई मेरे, भजन बहुत कठिन है। परमात्मा का चिंतन सरल नहीं है, भगवान का स्मरण, भगवान की याद बहुत। तो प्रश्न पूछा गया संत महात्माओं से, हमारा मन परमात्मा के चरणों में कैसे लगे? और क्यों होता है ऐसा कि जैसे भगवान की पूजा में बैठे, पाठ में बैठे, हमारा मन हमारे पास में नहीं रहता, अन्य वार्ताओं के अंदर, अन्य चीज़ों के अंदर अपने आप चला जाता है। हम भेजना नहीं चाहते, बार बार में से वहाँ से अपने मन को निकाल करके लेके आते हैं भगवान के चरणों में लगाने के लिए, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। कारण क्या? क्या कोई रास्ता है इसका? कोई मार्ग है, कोई तरीका है कि हम अपने मन को वहाँ पर लगा के रखें? कोई तो तरीका होगा, लेकिन हमने आज तक वो तरीका, वो ढंग, वो कोई नहीं अपनाया। साधारण मनुष्य किसी व्यक्ति को राजी करना हो, किसी से काम बनाना हो, तो वो तौर तरीका निकाल लेता है, खुद जाएगा। खुद के जाने से यदि काम नहीं होता तो फिर जान पहचान निकालेगा। भैया वो आपका वो बिल्डिंग में रहते ना, थोड़ा सा हमारा काम अटक रहा, काम बना के दो ना। पहले खुद ने कोशिश करी, जब अपने आप से नहीं बना तो अपना जो पहचान वाला उससे प्रयास किया, भैया थोड़ा सा, उससे भी काम नहीं बना तो थोड़ा सा और कोई बड़ा आदमी हो उसके द्वारा उसके ऊपर दबाव गिरा गया। कहने का अर्थ है कि अपने काम को मनुष्य करने के लिए रात दिन एक कर देता है कि मैं अपना काम उस व्यक्ति से कैसे कराऊं, इधर मिल करके उधर मिल करके, घूम करके फिर करके, कोशिश करके, प्रयत्न करके, रात दिन उसके पीछे पड़ जाता है, और एक न एक दिन वो अपना काम करने में सफल हो जाता है। कार्य कर लिए। कार्य कब हुआ? क्योंकि रात दिन उसके पीछे पड़ा, लोगों के पास में गया, उधर गया, इधर गया। लेकिन प्रश्न यह है अपने जीवन का, अपने आप से, कि कभी हमने भगवान को राजी करने का प्रयत्न किया है? राम जी को, श्याम जी को, शिव जी को, दुर्गा जी को, जिसको भी आप मानते हो, उसको कभी खुश करने का प्रयत्न किया है कि उसका तरीका क्या है? कभी सोचे हैं? भगवान को सरल मान रखा है, भगवान को आसान बना रखा है, लेकिन भाई मेरे इस श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके अपने आप से प्रश्न करना कि हमने कितना प्रयत्न किया है अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए। संत से जब प्रश्न किया गया कि भगवान के भजन करते समय धरती के लोगों की याद क्यों आती है, भूला हुआ बिछड़ा हुआ काम उस समय याद क्यों आता है, क्या कारण उसका? तो उसका सीधा सरल एक उत्तर है कि भगवान के पास में आप कितना समय गुजारते हो। प्रातःकाल के समय उठे, दीपक जलाया, अगरबत्ती जला दी, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा कोई 1 घंटा, आधी घंटा, और उसके बाद में आपका समय कहाँ बीत रहा है? सायंकाल के समय आए, फिर भगवान को अगरबत्ती कर दी, दीप जला दिया, मिश्री का भोग लगा दिया, किशमिश का भोग लगा दिया, उसके बाद में कहाँ गए? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कहाँ हो रहा है, हमारा ज़्यादा समय खर्च कहाँ हो रहा है? ध्यान देना
उसी की हमारे को बिना याद किए बिना याद आएगी, याद करना नहीं पड़ेगा। क्या कोई कहता है कि आप अपने आँख को बंद करके पत्नी का ध्यान करो, अपने पति का ध्यान करो, बेटा बेटी का ध्यान करो, व्यापार का ध्यान करो, किसी मित्र को याद करो? करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही बैठे तो उनकी याद अपने आप चालू हो जाती है। उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम उनके चिंतन में दिन में लगे हुए हैं। तो जिसका चिंतन करोगे, जिसका ध्यान करोगे, वो अपने आप नेत्र को बंद करने के बाद में उसकी याद आएगी। इसका अर्थ क्या है कि हम गृहस्थ में रहें, परिवार में रहें, व्यापार में रहें, कहीं पर रहें, काम रोके नहीं, कर्तव्यता पारायण बने रहें, कर्तव्य का निर्वाह करें। लेकिन करना क्या है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जीवन के अंदर एक ही मकसद, एक ही लक्ष्य है। जहाँ भी रहो काम करते रहो, लेकिन मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का स्मरण, ध्यान यदि लगा के रखोगे तो शायद हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म ही हमारा पूजा पाठ बन जाएगा। किसी भी मंदिर, देवालय, शिवालय में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर भगवान को आप बैठ कर के याद कर रहे हो वही मंदिर है, वही देवालय है और वही शिवालय है। भगवान की स्मृति ही का नाम मोक्ष है और भगवान की विस्मृति का नाम ही मृत्यु है। मृत्यु और मोक्ष का साधारणीकरण क्या है, व्याख्या क्या है इसकी? ईश्वर की स्मृति मोक्ष है और ईश्वर की विस्मृति मृत्यु है। और मृत्यु और मोक्ष में फर्क क्या है? मृत्यु में और मोक्ष में अंतर क्या है? मृत्यु का अर्थ हमारे तरीके से कि जो चला गया, जो मर गया, उसकी मृत्यु। और मोक्ष मोक्ष शब्द का मीनिंग क्या है? मोक्ष शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं ना कि मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, भगवान ने उनको मोक्ष दे, भगवान उनको मोक्ष दे। मोक्ष नाम मरने का नहीं है कि जो चला गया उसकी मोक्ष हो गई। मोक्ष शब्द का अर्थ समझिए कि मोक्ष किसको कहते हैं। दो शब्द है मोक्ष के अंदर, मोह और क्षय। जिस व्यक्ति ने अपने मोह का क्षय कर दिया है, मोह को अलग कर दिया, क्षय को अलग कर दिया। क्षय का अर्थ होता है नष्ट करना, और मोह का अर्थ है मोह, ममता, आसक्ति। गृहस्थ आश्रम में रह करके व्यक्ति की मोक्ष होती है। भगवान का भजन करते समय हमारे को किसी की याद नहीं आ रही, हमारी मोक्ष है। ध्यान के अंदर बैठे हुए हैं, संसार के किसी भी काम की हमारी को याद नहीं सता रही है, केवल हम ईश्वर के चिंतन में, भजन के अंदर लगे हुए हैं, उसका नाम मोक्ष है। जिसने मोह ममता को क्षय कर दिया है, नष्ट कर दिया है और अपने आप को परमात्मा से जोड़ दिया, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का नाम मरना नहीं है। परमात्मा के भजन करने वाले की व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, परमात्मा के भजन करने वाले की मोक्ष होती है। क्योंकि वो शरीर भी जब छोड़ता है तो ईश्वर की वंदगी करते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, उसकी मोक्ष होती है। और मृत्यु उसकी होती है कि जो संसार के चक्कर के अंदर मोह ममता आसक्ति को लगा करके जो शरीर का त्याग करता है, उसका नाम मृत्यु है। मृत्यु जिसकी होती है उसको बार बार में पुनर्जन्म लेना पड़ता है, बार बार में धरती पर आना पड़ता है। लेकिन जिसकी मोक्ष हो जाती है उसको आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है, वो कभी आता नहीं, उसका पुनर्जन्म नहीं होता।